मेरा आप जवाब दीजिए, उसके बाद आभा सिंह के पास जाएंगे। आरती मेरा। शोभा ओझा जी, इतने शर्म की बात है, जो केस ओपन और शट है, जिसमें एक्सेप्टेंस हो गई, जिसमें अपॉलॉजी हो गई, जिसमें सिर्फ कन्विक्शन की देरी है, जिसमें पुलिस ने एफआईआर कर दी, उनको वहाँ पे बुलाया गया है, वहाँ पे आरती हम सब कह रहे हैं कि उन्हें बजाय हम तो चाहते हैं कि तरुण तेजपाल की तुरंत गिरफ्तारी हो और पीड़िता को न्याय मिले। हम तो चाहते हैं ये। आप इसको आप ये कैसे मान रहे हैं कि हम नहीं चाहते? हम तो गला फाड़ फाड़ के सबसे पहले हमने ही कहा। आप लोग इस मामले में जागे, उसके पहले हम अपना रिएक्शन दे चुके थे। एक रेप केस को, रेप केस में हम बिल्कुल नहीं बता रहे। हम कह रहे हैं कि आप एक महिला को बचाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी महिला की न्याय की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? केसेस है, दूसरी जिस महिला के साथ जासूसी हुई, उस पे आप मौन क्यों हैं? मैंने आपकी बात सुनी, आप बीच में मत बोलिए। शोभा जी, मैंने आपकी बात सुनी, आप बिल्कुल शांत रहिए। आप मेरी बात सुनिए, फिर आप अपने चांस पे बोलिए। आप ये जो केस, जो बिल्कुल दोनों कहीं पे किसी भी तरह से मैच, एक जांच का विषय है, उसमें 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने जो भी लगेंगे, एक केस जिसमें चलिए कभी भी जांच से वो बात जांच। देखिए ऐसा है कि आप तरुण तेज, एक मिनट, आज आप ऐसे केस को निजी केस बताती हैं। आपका सच फोन ऑफ है, मुझे लगता है बंद करना होगा। आरती मेहरा जी, पूरी तरह से आरती मेहरा जी, तरुण तेजपाल के मुद्दे पर जो कुछ भी आप बोल रहे हैं मैं सहमत हूं। तरुण तेजपाल सीधे ओपन शट केस है, क्योंकि तमाम सबूत, लड़की का बयान, सब कुछ सामने है। मोदी का मामला थोड़ा अलग है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड यहां भी है, क्योंकि मोदी ने जो जांच के लिए जो कमेटी बनाई, वो कमेटी में एक रिटायर्ड अफसर है जो मोदी की सरपरस्ती में क्या जांच करेंगे मोदी की, और उसके बाद उसका जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उसमें भी बहुत ऐसा पेच है कि उसमें कहीं कुछ निकलना नहीं है। 2 महीने नहीं, 2 साल में भी नहीं निकलेगा। लेकिन हम मोदी पर बात नहीं करना चाहते हैं। आभा सिंह वापस लौटते हैं। आभा सिंह हमारे साथ जुड़ी है। आभा सिंह, हम बात कर रहे हैं उस पूरे मामले की, तरुण तेजपाल के मुद्दे पर, और जस्टिस मेरा आपके पास भी आऊंगा। तरुण तेजपाल ने जिस ढंग से जो कुछ किया, जिस ढंग से गोवा में हुआ, जिस ढंग से उस लड़की के साथ तरुण तेजपाल ने लिफ्ट में किया, अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ, और उसके बाद सबसे बड़ी बात चरित्र हनन की कोशिश अदालत में, उसके बाद गलत सलत बयान दिए गए तहलका मैनेजमेंट की तरफ से, तहलका की शोमा चौधरी की तरफ से भी, तरुण तेजपाल ने भी अदालत में कहा, और उसके बाद अपने उसी बयान को बदलने की कोशिश तरुण तेजपाल कर रहे हैं जिसमें उन्होंने पहले कन्फेस किया। क्या किसी भी सूरत में जो बयानबाजी तरुण तेजपाल की टीम की तरफ से हुई, कहीं भी ये, हालांकि मैं पहले भी पूछ रहा हूं, किसी भी सूरत में थोड़ा भी उनके डिफेंस में ये सब चीजें जा सकती है जिसको हाईकोर्ट कहीं बेल देने में कंसीडर कर सकता है? जी बिल्कुल, आज जो उनको अंतरिम जमानत नहीं दी गई, इंटरिम रिलीफ जिसको कहते हैं, कि वो इसलिए क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल की जो सेक्शन है 438 सीआरपीसी, वो बहुत साफ कहता है कि अगर ऑफेंस बहुत सीरियस है और चांसेस है कि जो गुनाहगार है वो विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो बाकी विटनेस है उनको धमकी दे सकता है या कोई कर सकता है, तो उसको एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी। शायद इसीलिए आज दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको अग्रिम जमानत नहीं दी है और ये केस 29 तक टाल दिया है। उन्होंने, कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है कि गोवा पुलिस उनको तुरंत अरेस्ट करे, इसीलिए जो है सारे चार्जेस प्रूव्ड हैं। और हैरानी की बात है कि गोवा पुलिस एक रेप में चार्ज एक्यूज को समन देती है। क्या निर्भया गैंग रेप केस में रेपिस्ट को समन दिए गए? क्या शक्ति मिल गैंग रेप केस में रेपिस्ट को समन दिए गए? रेपिस्ट को तो 41 सीआरपीसी के तहत तुरंत अरेस्ट किया जाता है। तो साफ बात है कि कहीं सरकार उनकी मदद कर, लेकिन ये तो आप एक दूसरा एंगल दे रहे हैं आभा सिंह। अभी तक कहा जा रहा है कांग्रेस बचा रही है। गोवा में कांग्रेस की सरकार नहीं, बीजेपी की सरकार है। जो चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर पहले दिन से हर चैनल पर फोनों देकर उन्होंने अपनी राय दे दी। गोवा पुलिस जिस ढंग से एक्टिव हुई, उसको लेकर एक दूसरे सवाल उठे। तेजपाल ने यही कहा कि अचानक गोवा पुलिस प्रोएक्टिव क्यों हो गई। अब आप गोवा पुलिस की मंशा पर भी संदेह खड़ा कर रही हैं। आभा सिंह, ये माना जाए? जी बिल्कुल, गोवा पुलिस समन कैसे इशू कर रही है? आप बताइए कि कहां पे एक्यूज को समन इशू होते हैं? क्या इनविटेशन दिया जाता है कि आप आइए दावत खाने? यहाँ पे एक्यूज को कितने केसेस में एक्यूज को अरेस्ट समन दिया गया है? और गोवा पुलिस में भी जो उनके डीजी हैं यूनियन टेरिटरी काडर के हैं, वहां के अफसर दिल्ली के अंदर में यूटी काडर के होते हैं, तो जरूर। लेकिन आभा सिंह, लड़की ने चूंकि मामला कल गोवा पुलिस को दर्ज कराया है, लड़की ने आज
बयान दिया है मजिस्ट्रेट के सामने, इसलिए हो सकता है गोवा पुलिस पहले लड़की का बयान दर्ज करना चाहती हो और उसके बाद गोवा पुलिस गिरफ्तारी के लिए तरुण तेजपाल की तलाश करे। जस्टिस उषा मेहरा, क्या माना जाए कि पुलिस भी धीमी गति से चल रही है? क्या पुलिस जिस ढंग से सुओ मोटो गोवा में मामला दर्ज हुआ उसके आधार पर ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी, जैसा आभा सिंह कह रही है? नहीं, ऐसे है कि लड़की के बयान लिए बिना अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो अरेस्ट नहीं किया जा सकता था। अब लड़की के बयान आ गए हैं, इवन 164 के बयान आ गए हैं, अब टाइम है उनके पास अरेस्ट करने का। अगर वो कल नहीं पेश होता तो वो अरेस्ट करने के लिए सर्च वारंट लेके आएंगे, दिल्ली पुलिस को देंगे और तब अरेस्ट होगा। और मान लीजिए स्टेट की पुलिस सीधी आके अरेस्ट नहीं कर सकती। नहीं, ये बात मैं नहीं मानती। अरेस्ट नहीं पुलिस आज भी अरेस्ट कर सकती है। समन, आप कहना चाह रही हैं कि गुनाहगार को समन दिए जाते हैं? अब मुझे लगता है आप दोनों लीगल हैं, एक एडवोकेट हैं, एक लड़की का बयान ही नहीं है। मुझे लगता है आप दोनों ये समझ सकती हैं, मैं कानून का जानकार नहीं हूँ। जब एफआईआर रजिस्टर हो गई 150 एफआईआर रजिस्टर होने के बाद पुलिस को पूरी पावर है अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेट करने की। समन का कहीं इसमें मामला ही नहीं आता है। एफआईआर रजिस्टर होने से अरेस्ट नहीं होता। 164 में उस लड़की का स्टेटमेंट हो गया तो आज हुआ आभा सिंह, 164 में स्टेटमेंट आज हुआ अरेस्ट करने की। जी 164 में स्टेटमेंट आज हुआ है। चलिए, अलग अलग राय है। एफआईआर आज जस्टिस आज मेहरा हुआ क्या है, इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ सुआमोटो अरेस्ट नहीं हो सकती थी। देखिए, ये जो और सम्मन ही जाने चाहिए 164 के जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है, ये स्टेटमेंट ट्रायल के लिए लगेगा। ये स्टेटमेंट लड़की का 164 में जो मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड हुआ है, ये ट्रायल के वक्त लगेगा उनको सजा पुख्ता करने के लिए। चलिए, कानूनी तौर पर भी अलग अलग राय है, अलग अलग राय है। मैं जस्टिस मेहरा चुकी, वो भी जस्टिस रह चुकी हैं। 16 दिसंबर के लिए जो एक कमेटी बनी उसकी मेंबर हैं, इसलिए मैं उनकी राय की भी कद्र करता हूं। जाहिर है कानूनी जानकार हैं, आप भी आभा सिंह, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन हमारे साथ हैं तेजपाल के करीबी रहे राहुल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। राहुल सिंह जी, अब जिस ढंग से दिल्ली हाईकोर्ट से भी तरुण को राहत नहीं मिली, उस पीड़ित लड़की ने गोवा पुलिस के सामने मुंबई में गोवा में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा दिया। आज आप मानेंगे कि तरुण तेजपाल ने बहुत जघन्य अपराध किया है। बेटी की उम्र की लड़की, दोस्त की बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। अब वो आरोपी हैं, मुजरिम हैं, या अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है आपका? बस मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सब मीडिया ने तरुण तेजपाल को एक राक्षस जैसे बना दिया है, और सब मीडिया है, और इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एक इंस्टीट्यूशन है जैसे तेल का है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दे। मगर जो कुछ हुआ है अब सारे कोर्ट्स में जाएगा, और तो अब इंटरनल मैटर तो बिल्कुल नहीं है, अब सब कोर्ट्स में जाएगा। और जो कुछ वो जो तरुण तेजपाल कह रहा है, उसके वकीलों ने उसको बताया कि ये कहना चाहिए। राहुल जी, मुझे हैरत हो रही है, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप कह रहे हैं कि मीडिया ने राक्षस बना दिया। राक्षसी हरकत तरुण तेजपाल ने 22-23 साल की एक लड़की के साथ लिफ्ट में किया, जिसका पूरा जिक्र उस लड़की ने किया है, और उसके बाद तरुण तेजपाल ने अपने माफीनामे में कन्फेस किया है। तो मीडिया ने कैसे राक्षस बनाया? नहीं, मैं तो नहीं कहता हूँ कि उसकी गलती नहीं हुई है, उसकी बहुत गलती हुई है। एक मिनट राहुल जी को जवाब देने दीजिए, एक मिनट। राहुल सिंह, हाँ, गलतियां तो हुई हैं और उसके लिए उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। मगर सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि उसके ऊपर इतना फोकस हुआ है, पहले किसी के ऊपर ऐसा फोकस नहीं हुआ, इसलिए मैं कहता हूं कि उसको बिल्कुल राक्षस बना दिया है। और सर, फोकस इसलिए हुआ कि तरुण तेजपाल इस देश के सबसे बड़े अंडरकवर रिपोर्टर थे, जिन्होंने इतने बड़े स्टिंग ऑपरेशन किए। 20 साल में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में एक मिसाल मानदंड कायम किया। अगर शीर्ष पर बैठा कोई शख्स इस तरह से करता है तो उस पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए। क्या उसे माफ कर देना चाहिए या उस पर हमें नरमी बरतनी चाहिए, क्योंकि तरुण तेजपाल हैं? ऐसे लोग रोल मॉडल होते हैं जी। नहीं, मैं तो गलती करते तो समाज, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ जो कुछ। जी राहुल सिंह, जो कुछ सजा मिलेगी उसको जरूर, तहलका के क्रिएटर जो कुछ सजा मिलेगी।
देखिए जो समाज में एक मिनट जरा राहुल सिंह से, चूंकि डिफेंड कर रहे हैं बहुत कम लोग। राहुल जी पहले तो मैं आपकी इज्जत करता हूं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, लेकिन 2-3 दिन से पूरा देश आपको राहुल सिंह सुन रहा है। तहलका के संपादक तरुण तेजपाल का बचाव करते हुए जितने लोग सुन रहे हैं सबको हैरत हो रही है, क्योंकि सभी लोग उस पीड़ित लड़की के साथ हैं जिसके साथ हादसा हुआ, जिसके साथ घटना हुई। आप तरुण तेजपाल को अभी भी कहीं न कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश कर रहे हैं, ये माना जाए, क्योंकि तरुण तेजपाल ने अपने एफिडेविट में जो बातें कही, जो घटना हुई, द नेचर ऑफ सेड मीटिंग, ये सब बातें जो लाइनें लिखी है उन्होंने, वो सारी लाइनें एक साजिश, एक शातिर दिमाग तरुण तेजपाल को देश के सामने रखता है। राहुल सिंह, मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे रहा हूं, मैं ये तो नहीं मैं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। उसको जो कुछ सलाह मिली है वो मेरा ख्याल उनके वकीलों ने उसको दी है, और तो जो कुछ आप कह रहे हैं शायद वो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें कह रहा है, मगर उसके वकीलों ने कहा कि ये अब कहना चाहिए दिस इज योर बेस्ट डिफेंस। तो मैं नहीं कह रहा कि मैं उसको डिफेंड तो नहीं कर रहा हूँ इतना, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और जो मीडिया है सब उसके पीछे लग गए हैं, और ये गलत बात है। नहीं तो आप ये मानते हैं कि तेजपाल ने एक लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की, ऑलमोस्ट रेप किया, और हम उसको बख्श दें क्योंकि वो तरुण तेजपाल हैं, क्योंकि महान संपादक, महान शख्सियत हैं। मैंने कुछ सुना नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं मीडिया से कि तरुण तेजपाल ने एक लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की, अटेम्प्ट टू रेप कहें, जिसको आज रेप का दर्जा भी दिया जा रहा है, उसके बाद हम उनको बख्श दें या उनके प्रति सॉफ्ट रहें क्योंकि तरुण तेजपाल हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं? नहीं, अभी तक तो रेप का तो कुछ मेरा ख्याल रेप का तो कुछ हुआ नहीं, और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे सारे राहुल सिंह जी, यहाँ मैं कहना चाहूंगी उनके ऊपर जो नया अमेंडमेंट है उसके तहत पेनिट्रेशन को रेप माना गया है, और जब कानून ने इस एक्ट को रेप का दर्जा दिया है तो हम इसको अटेम्प्ट नहीं कह सकते। कानून जो वकील हैं उनको कानून के स्पेसिफिक मीनिंग पे जाना पड़ेगा। राहुल सिंह, एक सिर्फ ये पूछना चाहूंगा राहुल जी, फिर मैं आपके बारे में कहूं, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं दिल से इज्जत करता हूं। 6 पेज की जो चिट्ठी उस लड़की ने, जिसमें पूरा वाकया लिखा है, जो शोमा चौधरी को चिट्ठी में, जिसमें लिफ्ट में किस तरह से तरुण तेजपाल, हिंदी में इसको कहें तो बहुत दरिंदगी की हद तक तरुण तेजपाल उस लड़की के साथ लिफ्ट में उन्होंने किया, उस लड़की के साथ जो कुछ किया वो रेप की तरह था, और उसके बाद कैसे आप अभी भी मानते हैं सॉफ्ट है? राहुल जी, क्या आपने 6 पेज का ये पढ़ा है? उस लड़की ने जो अपनी पीड़ा लिखी है, 6 पेज आपने पढ़े हैं राहुल जी? हाँ, मैंने पढ़ा। तो वो पढ़ के आपको पीड़ा नहीं हो रही है कि 23 साल की लड़की के साथ इतने बड़े संपादक ने क्या किया? शर्मिंदगी नहीं हो रही? मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है। मैं एक बेटी का बाप हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, पढ़ते समय रोंगटे खड़े हो रहे हैं, शर्मिंदगी हो रही है कि उसी बिरादरी का हूँ जिसके तरुण तेजपाल हैं। मैंने भी पढ़ा है, मैं भी काफी शौक था, उसको भी सोच के हैरत होते रूह आप जाती जी, आप कुछ करना चाह रहे हैं, शोभा हो जा। देखिए, मैं आपका जवाब देना चाहूंगी कि आपने कहा कि ये हैवान बना दिया है, तो हरकतें उनकी हैवान जैसी थी, किसी को उन्हें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, समाज में जो रोल मॉडल्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, जब वो कुछ गलत करता है तो समाज का रिएक्शन इतना ही तीखा आता है। और अब तो समय आ गया है कि महिला अत्याचार के मामले में पूरे समाज को 0 टॉलरेंस रखने की जरूरत है, और खास तौर पे पत्रकारों को इससे ज्यादा इसको फोरफ्रंट में लाने की जरूरत है, जिससे कि और बच्चियां और महिलाएं जिनके साथ अत्याचार होता है वो खड़े होकर हिम्मत करके ऐसे दुष्टों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रख सके। राहुल सिंह, क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहूंगा। इतना पढ़ने के बाद आपसे 3-4 बार हमने सवाल पूछा, माफ करेंगे बहुत तल्ख सवाल आपसे पूछ रहा हूं, इसलिए क्योंकि तरुण तेजपाल के बचाव करने वाले इस देश में पता नहीं कितने लोग होंगे, लेकिन आप बचाव कर रहे हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कैसे कोई आदमी उस लड़की की पीड़ा सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, कैसे तरुण तेजपाल के लिए एक शब्द भी तरुण तेजपाल के पक्ष में बोल सकता है? क्या ऐसी वजह है कि आपको तरुण तेजपाल के पक्ष में बोलने के लिए मजबूर करती है? दोस्ती या पर्सनल रिलेशन या उस लड़की की तकलीफ कहीं भी आपको सोचने को मजबूर नहीं करती कि तरुण तेजपाल के बचाव का वक्त नहीं है अभी? नहीं, मैं उसको डिफेंड नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि एक इससे बड़ी तस्वीर है। ये तो सिर्फ एक एडिटर की सिर्फ कहानी नहीं है, ये बहुत बड़ी तस्वीर है। इसको पॉलिटिसाइज किया गया है,
इलेक्शन आ रहे हैं तो ये सब कांग्रेस बीजेपी का बन गया, मगर हम भूल रहे हैं। चलिए इस कार्यक्रम को मैं यही खत्म करना